जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ऑस्कर में भारत के लिए धूम मचाने के बाद आरआरआर की अब टीम एक एक करके ही सही लेकिन भारत पहुंच रही है। जूनियर एनटीआर जहां पहले ही आ चुके थे तो अब रामचरण भी पहुंच चुके हैं। ऐसे में अब खबर निकल कर आ रही है कि आरआरआर की पूरी टीम जैसे ही भारत पहुंच जाएगी, इसके बाद ये सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचेंगे। अब ऐसे में ऑब्वियस सी बात है, लेफ्ट विंग को काफ़ी समस्या होने वाली है। अब आप बोलेंगे कि यार इसमें लेफ्ट विंग को क्यों समस्या होगी, तो अगर आपको याद ना हो तो बता दूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने भी कुछ ही समय पहले संसद में कहा था कि नाटू नाटू ने ऑस्कर जीता, बहुत अच्छी बात है, दक्षिण से मूवी आई है, लेकिन कहीं इसके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी श्रेय ना ले ले। अब देखिए, सामने से ही अगर मूवी की टीम मोदी जी से मिलने के लिए आ रही है तो लोग मोदी का नाम तो उससे जोड़ेंगे ही। अब ऐसे में दिक्कत किसको होगी? दिक्कत होगी सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट वालों को, क्योंकि आप इतना हल्ला मचाने के बाद भी सुर्खियों में नहीं आ पाते हैं और सामने वाला बिना कुछ कहे ही सुर्खियों में बना रहता है। लॉस एंजलिस में हुई 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में नाटू नाटू गाने के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब जीतने के बाद सुबह सुबह रामचरण अपनी पत्नी उपासना के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। फैंस ने एयरपोर्ट पर आरआर के झंडों के साथ रामचरण का स्वागत किया। इस दौरान रामचरण मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर अपने फैंस से मिलते दिखाई दिए। रामचरण आज दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से ही मिलेंगे। हैदराबाद लौटने से पहले रामचरण दिल्ली में एक मीडिया कॉन्क्लेव का भी हिस्सा बनेंगे। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फैंस को ग्रीट करते हुए रामचरण ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ। हमें म्यूजिक कंपोजर चंद्र बोस, म्यूजिक डायरेक्टर एम किरावनी और फिल्म डायरेक्टर एस राजमौली पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि उनकी ही वजह से हम रेड कारपेट तक गए और ऑस्कर जीत कर आए। आज नाटू नाटू देश का गाना बन चुका है। जूनियर एनटीआर 14 मार्च को हैदराबाद पहुंचे थे। एनटीआर के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरते ही फैंस ने उन्हें घेर लिया था। जब उनसे पूछा गया कि आप ऑस्कर जीतने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि एम किरावनी और चंद्र बोस को ऑस्कर अवार्ड लेते हुए देखना सेरेमनी का बेस्ट मोमेंट था। जैसे ही बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड नाटू नाटू के नाम हुआ, एक्टर एस राजमौली अपनी सीट पर उछलते हुए नजर आए थे। उन्होंने अपनी वाइफ को भी गले लगाया। डॉल्बी थिएटर में नाटू नाटू गाने को प्रेजेंट दीपिका पादुकोण ने किया था। डांसर बिली मुस्तफा और जैसन ग्लोवर की परफॉर्मेंस के बाद स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला। अमेरिकन सॉन्ग राइटर लेडी गागा, डीएन वॉरेन और रियाना जैसे सिंगर्स के गानों के पीछे छोड़कर नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब जीता था। अब ऐसे में जाहिर सी बात है, नरेंद्र मोदी के साथ जब ये टीम मिलेगी तो भाई कई लोगों को दिक्कत होने वाली। और पब्लिक को तो देखिए ऐसा है कि लेफ्ट विंग की जब हम बात करते हैं तो कई लोगों को दिक्कत होती है, और वो इसीलिए होती है क्योंकि सीधी सी बात है, वो नहीं चाहते नरेंद्र मोदी को लेकर इतनी बातें हों, लेकिन जब बात होती है तो फिर कोई रोक नहीं पाता। तब ऐसे में सबसे बड़ी बात यही सामने आ जाती है कि जब भी कोई चीज़ देश को हित में हो रही है तो कम से कम आप उसको सेलिब्रेट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन कई सारे मौक़ों पर ये देखने को मिलता है कि लोग सेलिब्रेट करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ आलोचना करने में ही अपना वक्त निकाल देते हैं, और जब ये आलोचना होती है तब सीधी सी बात है, लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर जब कोई अच्छी चीज़ हो रही है तो फिर आलोचना आखिर किस लिए की जा रही है। खैर, जो भी हो, इस समय नरेंद्र मोदी के साथ जब ये मीटिंग होगी तो भाई लेफ्ट वाले क्या बोलेंगे, मुझे लगता है जब टीम खुद ही मिलने जा रही है तो वो भी कुछ नहीं बोलेंगे। आप लोगों का इस पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी सुनी फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।